दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं तीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिनमें चार्ट्स पर क्लीन ब्रेकआउट सेटअप्स बन रहे हैं। पहला स्टॉक है शेफलर इंडिया। मंथली चार्ट में प्राइस क्लियर हायर लो स्ट्रक्चर में है और 50 ईएमए के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में सस्टेन कर रहा है। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड बिल्कुल हेल्दी है। दोस्तों आप चलते हैं वीकली चार्ट पर। यहाँ पे ट्रेंड और क्लियर हो जाता है। वीकली चार्ट में प्राइस 200 ईएमए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है और प्राइस बस ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो रहा लग रहा है। दोस्तों आप डेली चार्ट देखते हैं, यहाँ से एक्चुअल सेटअप क्लियर होता है। डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है। यही जोन पिछले टाइम रेजिस्टेंस का काम करता था। प्राइस ने इसे ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आके ब्रेकडाउन दे दिया। कुछ टाइम बाद प्राइस ने इसी जोन को दोबारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, जिससे ये जोन अब एक मेजर सपोर्ट जोन बन चुका है और अब प्राइस एग्जैक्टली इसी सपोर्ट जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से प्राइस 50 ईएमए के ऊपर एक छोटा सा स्विंग हाई बनाए और उस स्विंग का ब्रेकआउट दे तो हमें एक फ्रेश स्विंग एंट्री मिल जाएगी। इस बेसिस पर रिस्क रिवॉर्ड भी परफेक्ट मिलेगा क्योंकि स्टॉप लॉस सिंपली इसी सपोर्ट जोन के नीचे रहेगा। यही जोन मल्टी टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, सपोर्ट ये सारे रोल्स प्ले कर चुका है और जब एक जोन बार बार रिस्पेक्ट होता है तो वहां से निकलने वाली मूव भी स्ट्रांग होती है। अगर स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर क्लोज देके स्विंग ब्रेकआउट देता है तो 2-3 मंथ्स के लिए एक हेल्दी स्विंग रैली मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस इस सपोर्ट जोन के नीचे स्लिप हो गया तो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा और ट्रेड अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये था डेली चार्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब बस हम एंट्री तभी लेंगे जब चार्ट हमें क्लियर सिग्नल दे, सपोर्ट होल्ड प्लस 50 ईएमए रिक्लेम प्लस स्विंग ब्रेकआउट। जब तक ये तीनों कंफर्म नहीं होते हमारी तरफ से कोई ट्रेड नहीं होगा। दोस्तों आप देखते हैं दूसरा स्टॉक सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पर स्टॉक पूरे अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर क्लियर दिखता है। प्राइस 50 ईएमए के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड करके चल रहा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म बायर्स कंट्रोल में है। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। प्राइस लास्ट कई वीक से साइडवेज कंसोलिडेशन में था लेकिन अब कैंडल्स फिर से अपर रेंज को टेस्ट कर रही है। 50 ईएमए के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। बायर्स एक्टिव है। मोमेंटम स्लोली बिल्ड हो रहा है। वीकली स्ट्रक्चर में क्लियरली बेस प्लस ब्रेकआउट रेडी फॉर्मेशन दिख रहा है। दोस्तों अब देखते हैं डेली चार्ट। दोस्तों चार्ट में जो स्ट्रक्चर बना है वो क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न को फॉलो करता है। पहले स्टॉक ने एक डीप राउंड बॉटम बनाया, यही कप है। फिर प्राइस ऊपर आके रेजिस्टेंस पे रुक गया, फिर ऊपर में छोटा सा हैंडल टाइप करेक्शन बनाया और अब हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जनरली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूशन सिग्नल होता है। जो ब्लू कलर की फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी थी अक्टूबर नवंबर के हाई से, उस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ने मल्टीपल वीक्स कंसोलिडेशन किया। फिर स्टॉक ने हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को 100% स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेड जोन एक मेजर सप्लाई जोन था। प्राइस यही से बार बार रिजेक्ट होता था। प्राइस ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद इसी जोन को भी ब्रेक किया। अब स्टॉक डबल कंफर्मेशन जोन के ऊपर खड़ा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट। डबल ब्रेकआउट का मतलब ट्रेंड अब स्ट्रॉन्ग अपसाइड में जा सकता है। अगर प्राइस इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है और नीचे आके रिटेस्ट देता है तो एंट्री जोन के ऊपर बनने वाले नेक्स्ट स्विंग हाई का ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस सेम जोन के नीचे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर यही जोन से वैलिड होता है। प्राइस 50 ईएमए के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 50 ईएमए के नीचे आया तो ट्रेंड वीक हो जाएगा और तीनों ब्रेकआउट्स के बाद प्राइस 50 ईएमए के ऊपर स्टेबल है। इस कॉम्बिनेशन से जनरली 2-3 मंथ्स की स्विंग रैली मिलती है। स्टॉक ने मंथली और वीकली दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डेली चार्ट पर हमें कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और मेजर जोन ब्रेकआउट तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अगर प्राइस इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है और रिटेस्ट देखकर 50 ईएमए के ऊपर फ्रेश स्विंग हाई ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से 2-3 महीने की सॉलिड स्विंग रैली मिल सकती है। टॉप लॉस सिंपल जोन के नीचे। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट स्टॉक इन्वेंचुरस नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड। डेली चार्ट पर दोस्तों एक क्लियर फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जिसे प्राइस ने फाइनली ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को परफेक्टली रिटेस्ट किया और वहां से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से बाउंस दिया, मतलब बायर्स एक्टिव है। दोस्तों इस स्टॉक का डाटा थोड़ा कम है इसलिए हम सिर्फ डेली चार्ट ही यूज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत क्लीन है। लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक हायर हाई बनाना स्टार्ट कर रहा है, जो ट्रेंड रिवर्सल का पहला सॉलिड साइन होता है। अब प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल नीचे बैठा है। ये वही जोन है जहां से पहली बार स्टॉक गिर रहा था। अगर यहाँ से वॉल्यूम के साथ प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। एंट्री सिंपल है दोस्तों, रिसेंट हाई का क्लीन ब्रेकआउट मिले तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी बेस्ट बनता है। टॉप लॉस रिसेंट लो के नीचे ही रखेंगे क्योंकि अगर प्राइस वहां नीचे गया तो फिर ब्रेकआउट फेल
माना जाएगा। दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम बिल्ड कर रहा है, बस रेजिस्टेंस के ऊपर वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट मिलते ही स्विंग ट्रेड रेडी होगा और ऊपर स्पेस काफी क्लीन है। ये थे हमारे आज के 3 टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और इन तीनों कंपनीज के फंडामेंटल्स भी काफ़ी सॉलिड है। आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और ब्रेकआउट या रिटेस्ट का कंफर्मेशन मिलने पर ही एंट्री प्लान करिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही क्लीन चार्ट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।